नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हमने जो मुहिम शुरू कर रखी है निःशुल्क कोर्स आपके लिए, जो पेड वाला है, आपको हज़ारों रुपए का कोर्स है, वो आपको निःशुल्क करवाया जा रहा है हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारी टीम के द्वारा। जिसके अंदर हम जो है राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और राजस्थान ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में कृषि। और इसके 3 पार्ट हो चुके हैं। आज हमारा जो चौथा पार्ट है और अंतिम पार्ट है इस टॉपिक का। बड़ा टॉपिक है, खासकर इससे क्वेश्चन भी बनता है हमारे एग्जाम्स के अंदर है। चाहे आपका स्कूल व्याख्याता का एग्जाम हो, चाहे अन्य कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो राजस्थान का, जहां पे राजस्थान जी के आता है, तो यहां से आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं अपने आज का जो अपना टॉपिक है नेक्स्ट, जिसके कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान में जो है फोन राजस्थान में जो रबी की फसलें हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, हमने खरीफ की फसलें पढ़ ली हैं, और जो प्रमुख जो कार्यरत संस्थाएं हैं उनकी बात करेंगे। बरसर का कॉल है, उनको कॉल कर रहा है। ठीक है, तो आज हम रबी की फसलों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा साथियों, पहली जो रबी की फसल है, रबी का सीजन तो हमें पता ही है। जो हमने बात की थी रबी का जो सीजन है, अभी वर्तमान में आप देख सकते हो, अभी सीजन चल रहा है रबी का, अक्टूबर नवंबर के अंदर है। ठीक है, और बात करें सबसे पहले जो अपनी फसल है वो है गेहूं। गेहूं की बात करें अगर हम, तो गेहूं है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, ट्रेटिकम एस्टिवम। ट्रेटिकम एस्टिवम है इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे क्या कहते हैं? अनाजों का राजा कहते हैं। गेहूं को अनाजों का राजा कहते हैं। और ये राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है। खाद्यान्न फसलों की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन है गेहूं का होता है। और अगर आपसे पूछा जाए, जैसे हमने बाजरा की बात की थी खरीफ फसल के अंदर है, तो सर्वाधिक बोई गई राजस्थान में फसल है, रेगिस्तान के अंदर है, वो बाजरा है। ठीक है, तो ये सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है, राजस्थान के अंदर है। सर्वाधिक उत्पादन तो होता है गेहूं का, पर होता कहां पे है, कौन से जिलों में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वो अपने उत्तरी जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। अब बात करें साथियों, जो गेहूं है उसकी किस्में पूछी जाती है हमसे एग्जाम्स के अंदर है, कि निम्न में से कौन सी गेहूं की किस्म है, गेहूं की किस्म कौन सी नहीं है, गेहूं किस टाइप की फसल है, कौन से सीजन की है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहली बात करें तो सोना कल्याण है, एक है कोहिनूर है, एक सोनालिका है, एक अर्जुन है, एक राज 3077 है, एक है गुटूर सोन है, एक मैक्सिकन है, एक मालविका है, एक लाल बहादुर है, एक लोकवान है। ठीक है, ये सारी क्या है? गेहूं की फसलें हैं साथियों। इनमें से जो आज तक पूछा गया है 2-3 फसलें जो हैं जिनसे क्वेश्चन आया हुआ है, एक तो सोना पूछा गया है, सोना कल्याण जो है, सोना कल्याण है। एक कोहिनूर है, इससे भी क्वेश्चन आया, एक सोनालिका से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये तीनों बार बार रिपीट हुए अपने एग्जाम्स के अंदर हैं, कि जो गेहूं है उनकी निम्न में से कौन सी किस्में हैं। ठीक है, अगला बात करें जो गेहूं से संबंधित फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक है इंडिया मिक्स के नाम से है, जो आटा आता है अपना मार्केट में, जो आटा होता है इंडिया मिक्स। इंडिया मिक्स में क्या होता है? गेहूं तो होती है इसके अंदर, एक तो गेहूं होती है, एक सोयाबीन होता है, एक मक्का होता है। इन तीनों को मिक्स रूप से है, इनका जो आटा बनता है, उन आटा को क्या कहते हैं? इनको इंडिया मिक्स के नाम से मार्केट में सेल किया जाता है, मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक इंपॉर्टेंट है, वो है गोचनी। ठीक है, गोचनी की बात करें तो वो है गेहूं है, जो है चना। गेहूं जो चना है, इनकी जो मिश्रित फसल होती है, मिश्रित जो फसल होती है उनको क्या बोलते हैं? गोचनी या बेजड़ कहते हैं। ये क्या होती है? तीनों को अगर एक साथ बो दिया जाए, एक साथ इनकी खेती की जाए, बोया जाए एक साथ तीनों को मिक्स करके, तो वो क्या कहलाता है? इन तीनों की कृषि है, वो गोचनी कृषि कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अन्न का कटोरा। अन्न का कटोरा है, श्री गंगानगर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वाधिक गेहूं जो है, गेहूं है, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन है वो श्री गंगानगर के अंदर होता है, तो इसलिए अन्न का कटोरा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जो असिंचित क्षेत्रों में जो गेहूं की अपनी जो फसल है उसमें जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है, ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है इसके अंदर। लेकिन ऐसी भी जो किस्में हैं गेहूं की तैयार की गई हैं जो रेगिस्तानी इलाके में भी कम सिंचाई में पक जाती हैं आसानी से, और तो उसका नाम पूछे आपसे असिंचित, यानी बिरानी क्षेत्रों के अंदर है जो गेहूं की किस्म है, वो है मैक्रोनी नाम से जो गेहूं की किस्म है, वो बरानी क्षेत्रों में, असिंचित क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है, मैक्रोनी नाम से। नेक्स्ट बात करें जो अपनी गेहूं की जो फसल है
उसमें रोग भी होते हैं। तो इनमें रोग है, एक तो रतुआ है, एक चेप्पा है, एक रस्ट ब्लैक है, रस्ट ब्राउन है, करनाल बट है। ये जो रोग हैं वो अपने गेहूं किस्म से हैं, गेहूं फसल से संबंधित रोग हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा गेहूं फसल का रोग है, तो इनमें से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फसल की बात करते हैं गेहूं के बाद में जौ की बात करें साथियों, तो जौ का वैज्ञानिक नाम है हार्डियम वल्गेर, हार्डियम वल्गेर है। इसे कहते हैं, इसका उपनाम है, मैंने आपको पहले ही बताया है एग्जाम में, जो फसलें हैं अपनी, जो फसलें हैं उनके उपनाम से लगभग क्वेश्चन बनता है। तो इन्हें गरीब का अनाज कहते हैं। गरीब का अनाज जैसे हमने देखा है खरीफ फसल में गरीब का बादाम है वो मूंगफली को कहते हैं, उसी प्रकार गरीब का अनाज रवि की फसल के अंदर है, जौ को कहते हैं। बात करें सर्वाधिक उत्पादन, तो अपने राजधानी क्षेत्र के अंदर है वो, इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है जयपुर, और उसके बाद में जो गंगानगर है अपना, गंगानगर में गेहूं सर्वाधिक होती है। गेहूं के बाद में दूसरे नंबर पे यहाँ पे जौ सर्वाधिक होता है। ठीक है, जौ सर्वाधिक यहाँ पे होता है। अब बात करें इसकी विशेषता क्या है, जो जौ होता है उसकी विशेषता क्या है, तो ये गेहूं की तरह नहीं होता है। गेहूं में तो ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तब जाके वो पकती है एकदम। ठीक है, इसमें क्या होता है, कम पानी में ये जो है इसकी फसल पक जाती है, जिससे हम मान सकते हैं जैसे थार का जो मरुस्थल है वहां पे पानी की कमी है, वर्षा भी कम होती है, तो वो कौन सा है, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है। तो इसमें भी ये क्या है, आसानी से जो हो सकती है, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र जलवायु जो है अपनी, उसके अंदर ये फसल आसानी से होती है। बात करें यहाँ पे इसका प्रयोग किस किस में किया जाता है, उपयोग से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फसल है उसका उपयोग क्या है। ठीक है, किस काम में इसको लिया जाता है, तो एक मेनली इसका काम होता है वो है मधुमेह, जो डायबिटीज होता है उसकी लिए जो है इसके इलाज में इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जो आपको पता ही है किसके लिए, जो अल्कोहल है या फिर बियर है, लुबरी शराब जो है उसको बनाने के लिए है, अपने जौ का उपयोग किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है, जौ में 11% प्रोटीन होता है। बात करें इसकी किस्मों की, हर एक फसल की आपको किस्में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी ज्योति है, राजकिरण है, आरडी 2508 है, कंचन ज्योति है और मोलवा है। ये सारी की सारी जो है जो फसल की किस्में हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये तो हमने पहले भी देखा है गेहूं वाले में, गोचनी या फिर बेजड़, जो गेहूं है, जौ है, चना है, इनकी जो तीनों की मिश्रित जो कृषि होती है, इन तीनों की जो मिश्रित रूप से जो कृषि की जाती है वो क्या कहलाती है, गोचनी कहलाती है। गेहूं, जौ, चना, ठीक है, एक साथ जो बोया जाता है उनको कहते हैं गोचनी या बेजड़ कहा जाता है। नेक्स्ट फसल की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फसल है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो बात करें वो है सरसों। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कैम्प्रिस्ट। ठीक है, इसको कहते हैं पीला सोना, इसको पीला सोना के नाम से जाना जाता है। राजस्थान को जो है सरसों प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि सरसों में राजस्थान जो है पहले स्थान पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है राजस्थान। ठीक है, ये रहा, राजस्थान जो है पहले स्थान पे है। उत्पादन और क्षेत्रफल, यानी बोए गए क्षेत्रफल और उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट स्थान पे है। और पीला सोना क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो सर्दियों के अंदर रवि की फसल जो है इसके पीले रंग के फूल आते हैं। अगर किसी क्षेत्र में सरसों बोई जाती है तो वो देखोगे आप तो पीला ही पीला दिखाई देगा, इसलिए इसको जो है पीला सोना कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या है, तिलहनी फसल है, तिलहनी फसल है और ये रवि की फसल है। ये भी ध्यान रखिए, रवि की फसल है, तिलहनी फसलों के अंदर आती है, इसे तेल निकाला जाता है इनके बीजों से। नेक्स्ट है सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन है वो होता है टोंक के अंदर। सर्वाधिक उत्पादन है टोंक और अलवर के अंदर है, सर्वाधिक उत्पादन होता है टोंक और अलवर के अंदर। सरसों मंडी की बात करें तो सरसों मंडी है सुमेरपुर पाली के अंदर है। अगर बात करें अनुसंधान केंद्र की, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है अपने एग्जाम में, तो वो है, मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं, अगर ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका राष्ट्रीय, इसका नाम है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय है, जो कि कहां पर है, ये सेंवर भरतपुर के अंदर है, सेंवर भरतपुर के अंदर है। इससे क्वेश्चन बनता है अपने एग्जाम में, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। बात करें तो 20 अक्टूबर
1993 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और 2009 के अंदर इसका नाम परिवर्तन किया गया था। 2009 में इसका नाम परिवर्तन किया गया। स्थापना है सेवर भरतपुर के अंदर है। 20 अक्टूबर 1993 के अंदर है इसकी स्थापना की गई। 1993 को इसकी स्थापना की गई, 20 अक्टूबर 1993। ठीक है, बात करें सरसों की किस्में कौन कौन सी हैं, तो किस्में हैं उसका नाम है, एक तो है वरुणा है, एक है दुर्गामणि है, दुर्गामणि, वरुणा और दुर्गामणि इसकी किस्में हैं। बात करें रोग की, प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, तो रोग है, एक तो है चेपा है, चेपा है, एक सफेद रोली है, चेपा है, एक सफेद रोली है। ठीक है, अब बात करें, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सरसों जो है, सरसों से तेल निकाला जाता है इनके बीजों से, तो बाद में जो अपशिष्ट के रूप में हमें बचता है, प्राप्त होता है, उसे हम खली कहते हैं। तो उस खली के आधार पर उस पर आधारित है एक बिजली घर स्थापित किया गया है राजस्थान के अंदर। वो है, एक स्थान है अलवर का खेड़ली, खेड़ली अलवर के अंदर है। एक तो खेजड़ी है, खेजड़ली, एक खेड़ली है, खेड़ली है, एक खेजड़ली, खेजड़ली जोधपुर का है, एक खेड़ली है, खेड़ली है वो अलवर का है, जहां पर सरसों की खल आधारित विद्युत जो बिजली घर है स्थापित किया गया है यहां पे, ये ध्यान रखें। ठीक है, पॉइंट। अगली जो फसल है वो है चना, चना जो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर बोई जाती है। बात करें वैज्ञानिक नाम, साइसर एराइटिनम, साइसर एराइटिनम है इसका वैज्ञानिक नाम है। बात करें इसके उपनाम की, तो इसको कहते हैं चीकपी, क्या कहते हैं इसको, चीकपी, चीकपी के नाम से इसको जाना जाता है। दालों का राजा कहते हैं इसे, किंग ऑफ पल्स, दालों का राजा है वो किसे कहते हैं, चना को कहते हैं दालों का राजा। अब बात करें सर्वाधिक उत्पादन की, तो सर्वाधिक उत्पादन है, पहला स्थान है चूरू का है, पहला स्थान तो किसका है, चूरू का है, दूसरा है अजमेर है। ठीक है, अब बात करें चना फसल के लिए जो है क्या महत्वपूर्ण होता है, मानसून काल की बात करें तो मानसून में तो ये बोई नहीं जाती हैं, क्योंकि जो खरीफ की फसल है मानसून काल की जो फसलें होती हैं। जो अपनी रवि की जो फसलें होती हैं इसमें भी एक मानसून से वर्षा होती है जिसे हम माउट कहते हैं। जो शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन मानसून से वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण है, उनको हम माउट कहते हैं। जो चना की जो फसल है अपनी, चना है, गेहूं है, चना है, जौ है, सरसों है, ये जो फसलें हैं इनके लिए जो मुख्य रूप से जो मानसून है उसे हम कहते हैं माउट के नाम से जाना जाता है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण आता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण आता है। भूमध्य सागर से जो मानसून आता है उत्तर पश्चिमी भाग से राजस्थान में एंट्री करता है, वो है जो शीतकालीन वर्षा है होती है, वो इसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और चना मंडी की बात करें तो चना मंडी अपने नौहर के अंदर, चना मंडी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अगला जो फसल है, अगली फसल है रवि के अंदर है, अफीम है, अफीम है जिसे काला सोना के नाम से जाना जाता है, ब्लैक गोल्ड कहते हैं, काला सोना अफीम है। वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम इसका वैज्ञानिक नाम है साथियों। बात करें जो है सरकार से इसको उगाने के लिए है, इसको बोने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है इसके लिए। ठीक है, बात करें ये एक प्रकार से मादक पौधा है, यानी नशीला है, इससे जो है जो कच्चा फल होता है इसका गेड़ा कहलाता है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन है मुख्य रूप से जो है अफीम के लिए चित्तौड़गढ़ जिला जो है फेमस है, फिर प्रतापगढ़ है, फिर भीलवाड़ा है। ठीक है, और बात करें अफीम की प्रमुख किस्में कौन कौन सी, एक तो चेतक के नाम से, एक जोहार 16 के नाम से है। बात करें उपयोग, जो अफीम है उसका उपयोग, वैसे तो ये जो है बैन है और इसका उपयोग है वैसे किया जाता है दवा निवारण में, और नशीले पदार्थ है, नशीले पदार्थ है। ठीक है, अफीम तो आपने सुना ही होगा, हाँ, अफीम रॉयल कमीशन, ये जो है ब्रिटिश काल का एक कमीशन बनाया गया था 1893 ईस्वी के अंदर है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा अफीम रॉयल कमीशन के नाम से जो फेमस था 1893 के अंदर। ये ध्यान रखिए, अफीम की खेती से संबंधित था ये, जैसे अभी परमिट लेना पड़ता है उसी प्रकार से जो है ब्रिटिश काल में ब्रिटिश सरकार के अंदर भी परमिट लेना पड़ता था मादक पदार्थों की खेती के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला एक मादक पदार्थ है जो रवि की फसल के अंदर आता है, तमाकू। तमाकू की बात करें तो वैज्ञानिक नाम इसका है निकोटिन टुमेकम है, निकोटिन टुमेकम है। और भारत में पहली बार जो 16वीं शताब्दी है उसके अंदर जो है इस प्रकार की जो खेती तमाकू की जाने लगी थी 16वीं शताब्दी के अंदर, 1508 ईस्वी के लगभग। जो पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली भारत में आए थे तो उसमें वो एक पुर्तगाली पौधा लेके आए थे
ठीक है, 16वीं शताब्दी के आसपास की बात है, 1508 के अंदर। पुर्तगाली पौधा है, ठीक है। तंबाकू की खेती के लिए सर्वप्रथम शुरू और बंद जो है करने वाला शासक कौन था? तो वो था मुगल शासक जहांगीर। जहांगीर ने सबसे पहले शुरू करवाया था तंबाकू की खेती, और सबसे पहले ही इन्होंने बैन लगा दिया था ऐसे पर, ठीक है। और एक ये भी याद रख सकते हो, तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को तंबाकू दिवस मनाया जाता है, 31 मई। नेक्स्ट बात करें सर्वाधिक तंबाकू कहां पे उत्पादन होता है, तो बात करें तो अलवर है सर्वाधिक, फिर आता है झुंझुनू, अलवर और झुंझुनू। नेक्स्ट, जो तंबाकू का जो पौधा होता है, पुर्तगाली पौधा है, इसके जो पत्ते होते हैं उनसे ही क्या है मादक पदार्थ बनता है, जो अपने तंबाकू, जिसे हम मार्केट में बोलते हैं ना, तंबाकू हुक्के के लिए लेके आते हैं, या बीड़ी सिगरेट के अंदर भी तंबाकू होता है, वो तंबाकू की पत्तियां जो होती हैं, पौधे की पत्तियां हैं, उनसे बनता है, ठीक है। बात करें तंबाकू की किस्में कौन कौन सी है? निकोटीन है, टुम्बेकम है, एक निकोटीन राष्ट्रिका, दो किस्में हैं मुख्य रूप से, निकोटीन टुम्बेकम, निकोटीन राष्ट्रिका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईश्वभूगोल। ईश्वभूगोल जिसे हम कहते हैं घोड़ा जीरा के नाम से जाना जाता है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इससे क्वेश्चन बना हुआ है भी। सर्वाधिक उत्पादन है कहां पे? बाड़मेर के अंदर है, सर्वाधिक बाड़मेर के अंदर है। मंडी की बात करें तो भीनमाल जालौर के अंदर इसकी मंडी है। अनुसंधान केंद्र की बात करें तो मंडोर जोधपुर में है। जो ईश्वभूगोल है इसका उपनाम है घोड़ा जीरा है। बात करें इसके उत्पादन की तो बाड़मेर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। मंडी की बात करें तो भीनमाल जालौर के अंदर है। अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो मंडोर जोधपुर में इसका अनुसंधान केंद्र है। और राजस्थान है ईश्वभूगोल उत्पादन में पहले स्थान पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, ये भी ध्यान रखिए, राजस्थान जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। नेक्स्ट है होहोबा जोजोबा, होहोबा जोजोबा जिसे कहते हैं डेजर्ट गोल्ड, ये उपनाम है होहोबा जोजोबा का। उपनाम की बात करें, उपनाम है वो है डेजर्ट गोल्ड। मूल रूप से अगर देखें हम तो ये इजरायली पौधा है होहोबा जोजोबा, जो एरिजोना मरुस्थल है इजराइल का, वहां से ये वहां का मूल पौधा है ये, और राजस्थान में इसकी खेती की जाती है, ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम की बात करें तो 1965 में काजरी जो संस्थान है, काजरी जोधपुर के अंदर है, उसके द्वारा सबसे पहले इसकी खेती को शुरू किया गया था। बात करें वर्तमान के अंदर है, राजस्थान में 3 कृषि फार्म है, इसकी 3 कृषि फार्म है होहोबा जोजोबा जो है, ठीक है। पहला जो है वो है ढंड जयपुर के अंदर है, ढूंढ या ढंड जयपुर के अंदर। दूसरा है फतेहपुर सीकर के अंदर। तीसरा है झज्जर बीकानेर के अंदर है, ठीक है। पहले शुरू के अंदर ये 2 ही थे, अब वर्तमान में 3 है, तीसरा झज्जर बीकानेर के अंदर भी है, ये भी अपने ध्यान में रखें। अगला अगला जो फसल है अपनी चेती गुलाब, चेती गुलाब है जिसे हम दशमिक मूल स्थान है, दशमिक जो पर्सिया पर्सिया का है प्रसिद्ध बात करें तो गुलाब जो चेती गुलाब है उसके लिए जो है अपना खमनोर और नाथ द्वारा है, जो नाथ द्वारा राजसमंद प्रसिद्ध है, राजस्थान का जो क्षेत्र है, ठीक है। और चेती जो गुलाब है इसमें क्या होता है, चैत्र जो अपना माह होता है हिंदू वर्ष के अंदर है, हिंदू महीनों के अंदर है, पहला जो महीना होता है उसके अंदर यहाँ पे जो है इसके फूल आते हैं, इस गुलाब के फूल आते हैं। उपयोग क्या किया जाता है इसका, तो उपयोग किया जाता है वो इत्र और सुगंधित तेल बनाने के लिए, इत्र और सुगंधित तेल बनाने के लिए है चेती गुलाब की खेती की जाती है। नेक्स्ट बात करें तो गुलाब के लिए सर्वाधिक जो गुलाब कहाँ पे होता है, तो वो होता है अपने अजमेर के अंदर सर्वाधिक खेती होती है। पुष्प मंडी की बात करें तो पुष्प मंडी पुष्कर अजमेर के अंदर है। पुष्प पार्क खुसखेड़ा, खुसखेड़ा कहाँ पे है, अलवर के अंदर है, भिवाड़ी अलवर के अंदर है साथियों खुसखेड़ा, ठीक है, औद्योगिक नगरी भी है ये। और राजस्थान की सबसे बड़ी फूल मंडी की बात करें तो मुहाना मंडी है, ये कौन सी मंडी है, मुहाना मंडी है, जो कि कहां पर है, जयपुर के अंदर है साथियों, जयपुर के अंदर है मुहाना मंडी, सबसे बड़ी फूल मंडी है, पुष्प मंडी है, सबसे बड़ी है। नेक्स्ट फसल है अपनी साथियों वो है सूरजमुखी। सूरजमुखी की बात करें तो वैज्ञानिक नाम है इसका हेलिएंथम एंस, जो ग्रीक भाषा का एक शब्द है, हेलिएंथम एंस है, ठीक है। सूरजमुखी की बात करें तो ये हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए इनसे औषधि बनाई जाती है, हृदय रोगियों के लिए जो है एक प्रकार से डॉक्टर का काम करती है ये। नेक्स्ट है जो सूरजमुखी है, सूरजमुखी है वो क्या होती है, असंतृप्त वश्य अम्ल होता है एक प्रकार से, जो कि हार्ट रोगियों के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, औषधि इससे बनाई जाती है। सूरजमुखी, सूरजमुखी
नाम से ही पता लग रहा है कि ये जिस साइड में सूर्य होता है उसी साइड में इसका जो फूल होता है उसका जो है साइड होता है। सूरजमुखी पुष्प का जो सूर्य की ओर मुड़ना है क्या कहलाता है? ओकजीन। ये किसके कारण होता है? ओकजीन हार्मोन के कारण होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन हार्मोन होता है, उसके कारण है जो सूर्य की तरफ इसका जो फूल है वो मुड़ जाता है। जिस साइड में सूर्य जाता है उसी साइड में जो है दिन के टाइम के अकॉर्डिंग जो है सूर्य का ये जो सूरजमुखी का फूल है उसी अकॉर्डिंग मूव करता है। नेक्स्ट है एक तिल है। सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो पाली है, फिर सवाईमाधोपुर दूसरे स्थान पे है, जो कि एक प्रकार से ये जो तिल है वो एक बची हुई थी खरीफ की फसल का है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अलसी। अलसी की बात करें तो सर्वाधिक अलसी है प्रतापगढ़ के अंदर है, दूसरा स्थान है झालावाड़ है। नेक्स्ट बात करें तो मेथी है, नेक्स्ट है मेथी है, सर्वाधिक उत्पादन है वो बीकानेर के अंदर मेथी का होता है और फिर जोधपुर के अंदर होता है। वैसे नागौर की भी मेथी फेमस है। अब बात करते हैं, ये तो थी अपने जो सीजन की फसलें हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने खरीफ की फसल पढ़ा है, फिर रबी की फसलें देख ली हैं, जायद की फसलें उसमें ही देख ली है। जायद के अंदर जो अपनी सब्जियां वगैरह आती हैं तो वो सीजन के अंदर हमने शुरू में ही देख ली थी, ज़्यादा उसमें कुछ विशेष नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख प्रमुख जो कृषि मंडियां हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। अपने कृषि मंडी की बात करते हैं साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो जीरा मंडी। जीरा मंडी है वो कहाँ पर है? तो जीरा मंडी है मेड़ता सिटी, जो और मेड़ता सिटी नागौर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट दूसरी जो मंडी है वो प्याज मंडी, प्याज मंडी है, अभी बात किया था, प्याज मंडी है खेरथल के अंदर है। खेरथल है जो कि कहाँ पर है? खेरथल अलवर के अंदर है। अमरूद मंडी की बात करें तो अमरूद मंडी है सवाईमाधोपुर के अंदर है। फूल मंडी की बात करें तो फूल मंडी अभी देखा है हमने पुष्कर के अंदर है। लहसुन मंडी है छिंपा बड़ौदा है, स्थान है 12 के अंदर है। मिर्च मंडी है वो टोंक के अंदर है। नेक्स्ट मंडी देखें, मिर्च मंडी टोंक के अंदर। ठीक है, ये तो हो गया। किन्नू मंडी, किन्नू मंडी है वो है श्री गंगानगर के अंदर है। किन्नू मंडी है श्री गंगानगर के अंदर है। इससे भूगोल मंडी, वैसे तो हमने मंडियां हैं वो जो फसलें पड़ी हैं उनके साथ साथ देखी हैं, पर यहाँ पे एक साथ में और देख लेते हैं। इससे भूगोल मंडी ये भी हमने फसल में देखा था अभी, भीनमाल जालोर के अंदर है। नेक्स्ट मूंगफली मंडी, ये भी हम पढ़ चुके हैं, बीकानेर के अंदर है। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन है लूणकरणसर, जिसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। नेक्स्ट दलहनी फसल, दलहनी जो मंडी होती है, दलहन मंडी है वो है मदनगंज किशनगढ़, जो है कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट जो धनिया मंडी है, धनिया मंडी है वो है रामगंज, रामगंज कहाँ की है? कोटा, रामगंज कोटा के अंदर है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, वो है टमाटर मंडी। टमाटर मंडी जो कि जयपुर के अंदर है। टिंडा मंडी जयपुर के अंदर है। संतरा मंडी है वो है झालावाड़ के अंदर है, संतरा मंडी झालावाड़ के अंदर है। और किन्नू मंडी हमने देखा है, किन्नू मंडी है वो है श्री गंगानगर के अंदर है, श्री गंगानगर के अंदर है, श्री गंगानगर के अंदर है। नेक्स्ट बात करें मेहंदी मंडी, सोजत, सोजत जो है पाली का स्थान है, ये सोजत पाली का है। अश्वगंधा मंडी है झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, और बात करें, ये तो हमने पहले भी देखा था कि जैविक गांव कौन सा है, तो पहला जैविक जिला है डूंगरपुर का है, डूंगरपुर पहला जैविक गांव, और पहला जैविक गांव है दादिया गांव। अब बात करते हैं मंडियों के बाद में प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र जो है जहां पे फसलों से संबंधित कार्य किए जाते हैं, प्रमुख उनके किस्में जो विकसित की जाती हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले है सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, जो कि कहां पर है? बूंदी के अंदर है। दूसरा है नारियल उत्कृष्टता केंद्र है, वो कि कहां पर है? बिशलपुर टोंक के अंदर है। फूल उत्कृष्टता केंद्र है वो सवाईमाधोपुर के अंदर है। जैविक उत्कृष्टता केंद्र है झालावाड़ के अंदर है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं खजूर उत्कृष्टता केंद्र, ये भी झालावाड़ के अंदर है। खजूर उत्कृष्टता केंद्र एक और है वो है सागर भोजक, जैसलमेर के अंदर है। नेक्स्ट है अमरूद, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र है देवड़ावास टोंक के अंदर है। और अमरूद मंडी हमें देखी है सवाईमाधोपुर के। जो पपीता उत्कृष्टता केंद्र है दौसा के अंदर है। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र प्रशिक्षण केंद्र जो है वो सवाईमाधोपुर के अंदर है। एक तो है अमरूद उत्कृष्टता केंद्र जो कि टोंक के अंदर है साथियों, एक प्रशिक्षण के लिए भी उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है वो सवाईमाधोपुर के अंदर है। अगला नेक्स्ट है प्रमुख जो है और अनुसंधान केंद्र,
जो कि हमने फसलों के अंदर भी देखे थे, अब दोबारा ले लेते हैं एक साथ में। चावल अनुसंधान के अंदर ये बांसवाड़ा के अंदर है, जहां पे माही सुगंधा जो चावल की किस्म विकसित की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं मक्का अनुसंधान केंद्र, जो कि बांसवाड़ा के अंदर है। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर के अंदर है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेंवर भरतपुर के अंदर है। 20 अक्टूबर 1993 में स्थापना हुई थी, वही है ये। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र है, जिसे काजरी के नाम से सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जोधपुर के अंदर है। इसका वैज्ञानिक उपनाम पूरा नाम पूछ लिया जाता है, जो अपने को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक आफरी भी है, आफरी भी है, जो कि शुष्क वन क्षेत्र के अंदर काम करती है। आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। 1956 के अंदर स्थापना, 1985 के अंदर स्थापना हुई थी। 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई। और काजरी जो है, काजरी है, इसकी 1959 के अंदर स्थापना। दोनों का मुख्यालय कहां पर है? जोधपुर के अंदर है, ठीक है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये रहा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी। आफरी है जो कि जोधपुर में है। काजरी और आफरी दोनों ही जोधपुर के अंदर है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, जो कि दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ये तबीजी अजमेर के अंदर है। तबीजी अजमेर के अंदर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखें। इससे भूगोल अनुसंधान केंद्र जोधपुर के अंदर है। केंद्रीय बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये भी जयपुर के अंदर है। 1998 के अंदर है साथियों, ठीक है। 1998 के अंदर है। ये थे अपने अनुसंधान के अंदर, और जो प्रमुख कृषि मंडियां हैं और रबी की फसल के बारे में हमने देखा है। तो आज का यहाँ पे जो है इस क्लास में हमने टॉपिक को कंप्लीट किया है। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने स्टार्ट किया था रबी की फसलें, और रबी की फसलों में पहली बात की थी हमने गेहूं की फसल की। गेहूं की फसल के अंदर है, इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम है, और अनाजों का राजा कहते हैं इसे। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन हो इसका होता है। बोया बाजरा जाता है, उत्पादन गेहूं होता है सर्वाधिक, ठीक है। और श्रीगंगानगर में सर्वाधिक होता है। इसकी सोना कल्याण, कोहिनूर, सोनालिका, अर्जुन है। राज 3077 इसकी प्रमुख फसल है। मैक्सिकन है, मालविका है, लाल बहादुर है, लोकवान इसकी प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट हमने देखा था जो है इंडिया मिक्स के नाम से गेहूं, सोयाबीन और मक्का का जो मिक्स आटा आता है, वो इंडिया मिक्स के नाम से मार्केट में बेचा जाता है। गोचनी, ये गोचनी नाम है ना, ये ध्यान रखिए। गोचनी के बारे में पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में। गोचनी क्या होता है? गोचनी होता है गेहूं, जौ और चना है, इन तीनों की जो मिश्रित खेती की जाती है, मिश्रित रूप से इनको बोया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? गोचनी कहलाता है, गोचनी कहलाता है। एन का कटोरा की बात करें तो एन का कटोरा है वो श्रीगंगानगर को कहते हैं। सिंचित क्षेत्रों के अंदर गेहूं की जो जितनी भी किस्में होती हैं वो लगभग अपनी होती है सिंचित क्षेत्र के अंदर, यानी गेहूं को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और जो बरानी क्षेत्र है उसमें भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उसके लिए एक जो किस्म विकसित की गई है उसका नाम है मैक्रोनी, मैक्रोनी नाम से, जो कि बरानी क्षेत्र में भी हो जाती है। इसके गेहूं के अंदर रोग हमने देखा है रतुआ, चंपा, रस्ट ब्लैक है, रस्ट ब्राउन है, करनाल बट है, ये सारे इसके अंदर रोग होते हैं। नेक्स्ट जो देखा है जो ओडियम बल्गेर, इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। सर्वाधिक है श्रीगंगानगर और जयपुर के अंदर इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। मधुमेह रोगियों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बियर बनाई जाती है अल्कोहल इससे। नेक्स्ट 11% इसके अंदर प्रोटीन होता है। गोचनी तो हमने देख लिया है, गेहूं जो चना की जो मिश्रित फसल होती है गोचनी कहलाती है। नेक्स्ट हमने देखा है तिलैनी जो फसल है रवि की। सरसों के बारे में, सरसों राजस्थान को जो है सरसों प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके लिए बात करें सरसों के लिए तो एक मैदान है रोही का मैदान, रोही का मैदान जो कि सरसों के लिए प्रसिद्ध है। रोही का मैदान की बात करें तो वो कहां पे है? जयपुर से भरतपुर के मध्य है। कहां पर है? जयपुर से भरतपुर के मध्य है। ये जयपुर से भरतपुर के अंदर है, रोही का मैदान है, जो कि आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है ये भी ध्यान रखें, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है बेल्ट, सरसों बेल्ट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान, पूरे राजस्थान को सरसों प्रदेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान जो है फर्स्ट पोजीशन पर है उत्पादन में। नेक्स्ट
हमने देखा था जो सर्वाधिक उत्पादन है टोंक अलवर में, सरसों मंडी है, सरसों मंडी सुमेरपुर पाली के अंदर है, सरसों अनुसंधान के अंदर है वो सेंवर भरतपुर के अंदर है, 20 अक्टूबर 1993 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, सरसों आधारित जो एक बिजली घर बनाया गया है, खल सरसों की जो खल होती है उस पर आधारित, वो है खेड़ली अलवर के अंदर है। नेक्स्ट है चना, चना है साइसर एराइटिनम है, वैज्ञानिक नाम है इसका, इसको चीक पी के नाम से जाना जाता है। ये पूछा गया है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एक बार एग्जाम में, ठीक है, चीक पी के नाम से है चना को जाना जाता है, चै से चना, चै से चीक पी, ठीक है। दालों का राजा कहते हैं, सर्वाधिक उत्पादन चूरू में, फिर अजमेर है। और बात करें सरसों मंडी चना मंडी जो है नौहर, चना फसल के लिए जो उपयोगी फसल जो वर्षा जो होती है अपनी, वो माउट होती है, शीतकालीन जो वर्षा होती है। रबी की फसलों के लिए इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, सुनहरी बूंदे कहा जाता है। नेक्स्ट हमने देखा है अफीम, पेपेवर सोमनीफेरम, ये एक मादक पदार्थ है, मादक पौधा है, ठीक है। इसका जो फल होता है उससे जो है उस पर चीरा लगाया जाता है, चीरे से है दूधिया पदार्थ निकलता है, ठीक है, जो कि एक मादक पदार्थ होता है। इसे ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक उत्पादन है वो होता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, फिर प्रतापगढ़ है, फिर भीलवाड़ा है, ठीक है। इसका मुख्य रूप से जो उत्पादन किया जाता है वो किस लिए, दवा निर्माण के लिए किया जाता है, पर इसका जो है नशीले पदार्थों के रूप में भी, इसका मादक पदार्थों में भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एक कमीशन आया था ब्रिटिश काल में भी 1893 में, जिसे बोलते हैं अफीम रॉयल कमीशन, जो कि वर्तमान में भी जैसे गवर्नमेंट से अनुमति लेके कृषि की जाती है, उसी प्रकार जो ब्रिटिश काल था उस समय भी गवर्नमेंट से अनुमति लेके ये कृषि की जाती थी अफीम की। नेक्स्ट तंबाकू देखा है, ये भी एक मादक पौधा है, ठीक है, निकोटिन टुम्बेकम। इसकी दो प्रकार की किस्में हैं, निकोटिन टुम्बेकम है, एक निकोटिन राष्ट्रिका के नाम से दो किस्में हैं तंबाकू की। ये पुर्तगाली है, मूलतः पुर्तगाली पौधा है। और बात करें सर्वप्रथम है शुरू करने वाला है जहांगीर था, और सबसे पहले ये बैन किसने लगाया, जहांगीर ने लगा दिया था इस पे बैन। और तंबाकू दिवस पूछे 31 मई। नेक्स्ट हमने देखा था, नेक्स्ट है सर्वाधिक उत्पादन है अलवर झुंझुनू के अंदर है, पत्तियों से जो मादक पदार्थ बनाया जाता है, निकोटिन टुम्बेकम, निकोटिन राष्ट्रिका, ये देख लिया है। ईश्व भूगोल, इससे क्वेश्चन बनता है अपने एग्जाम में। ईश्व भूगोल घोड़ा जीरा के नाम से फेमस है, बाड़मेर में सर्वाधिक होता है, अनुसंधान के अंदर मंडोर में है, भीनमाल जालोर की मंडी है ये, ठीक है, पहले स्थान पे है राजस्थान। अगला है होबा जोजोबा, इससे भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखें। इसकी बात करें तो ये डेजर्ट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। मूलतः ये क्या है, इजरायली पौधा है, मूलतः है इजरायली पौधा है, जो काजरी संस्थान जोधपुर है उसके द्वारा विकसित किया गया है, इसको लगाया गया है राजस्थान के अंदर। इसके 3 प्रमुख फार्म है राजस्थान में संचालित है, एक ढंड जयपुर है, एक फतेहपुर सीकर है, एक झज्जर बीकानेर के अंदर है। नेक्स्ट चेती गुलाब, चेती गुलाब है जो कि दशमिक का है और पर्सिया ईरान का है ये, ठीक है। और प्रसिद्ध बात करें तो खमनोर है, नाथद्वारा है, राजसमंद जो है ये प्रसिद्ध है चेती गुलाब के लिए है, जिसमें चित्र माह में फूल आते हैं, ध्यान रखें। और इसका उपयोग है इत्र बनाने में किया जाता है। सर्वाधिक गुलाब है वो अजमेर के अंदर है, गुलाब मंडी या पुष्प मंडी है पुष्कर अजमेर के अंदर है, पुष्प पार्क है वो खुसखेड़ा भिवाड़ी अलवर के अंदर विकसित किया गया है। राजस्थान की सबसे बड़ी फूल मंडी है मुहाना मंडी जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट सूरजमुखी है, सूरजमुखी जो हृदय रोगियों के लिए एक प्रकार से वरदान मान सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है तिल, तिल है जो कि एक खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है अलसी है, मेथी है, ठीक है। और इसके बाद में हमने मंडियां देखी हैं, ठीक है। ये था आज के क्लास के अंदर हमने जो है रवि की फसल कंप्लीट की है, उसके साथ ही जो कृषि मंडियां हैं, कृषि से संबंधित प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं, वो हमने कंप्लीट किए हैं। 4 क्लासों के अंदर हमने जो ये पूरा टॉपिक पढ़ा है, लगभग आपकी आधे घंटा 45 मिनट की क्लास से रही है हर एक। अगर ये क्लास आप अच्छे से देखते हो, अच्छे से नोट्स बनाते हो, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है साथियों, ठीक है, ऐसी उम्मीद है हमारी। आप अगर क्लास को पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे आपको थ्योरी जो है निःशुल्क करवाई जा रही है, इसके साथ ही आप प्रैक्टिस करने के लिए हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आपको उत्तम पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उत्तम पाठशाला के नाम से सर्च करोगे तो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर रजिस्ट्रेशन करके टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में जाओगे तो वहां पे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वहां पे टेस्ट दिए हुए हैं। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।